नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टॉपिक बिहार इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सी आर दास, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद। वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। वर्ष 1920 से 1940 के बीच में कई किसान संगठनों का उदय हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रमुख किसान संगठन थे। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह राजा थे। ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर, ऑप्शन नंबर बी धीरपुर, ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर डी रामपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। कुंवर सिंह 1857 क्रांति के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। वे बिहार राज्य के जगदीशपुर आरा रियासत से संबंधित थे। उन्होंने अपनी रियासत के राजस्व प्रबंधन के मुद्दे पर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए जी के गोखले, ऑप्शन नंबर बी श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी सी श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री दीप नारायण सिंह। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 1921, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1923, ऑप्शन नंबर डी 1924। इसका आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर ए 1921। हजारीबाग बिहार में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ था। तत्कालीन असहयोग आंदोलन इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित हुआ, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 में पटना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। इस बौद्ध सभा का उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन कर बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप संपन्न करना था। इस बौद्ध संगति में तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। अभिधम पिटक किस बौद्ध संगति में जोड़ा गया था? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी चंपा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह या गिरिव्रज। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबुसार ने किया था। राजगृह अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी हर्यक, ऑप्शन नंबर सी नंद, ऑप्शन नंबर डी गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्यक। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व बिंबुसार के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी प्राप्त की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहत्या कहा जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। वे बौद्ध धर्म को मानते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक बिहार की राजधानी पटना थी। उल्लेखनीय है कि उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो सैन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। 1920 ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917। चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों की शोषणकारी नील की कृषि संबंधित तिनकटिया पद्धति से मुक्त दिलाना था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 खंड पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट, बिहार में जमींदार प्रथा कब समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1959। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। जमींदार उन्मूलन के सबसे पहले बिहार में जमींदार उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया, जिसके माध्यम से भूमि सुधार का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए कोसी नगर, ऑप्शन नंबर बी गंडक नगर, ऑप्शन नंबर सी है पटना नगर, ऑप्शन नंबर डी सोन नगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना नगर। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए बक्सर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी आरा, ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया था। वह शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेज राज से मुक्त कराया। तत्पश्चात जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में जो है अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली उनके हाथ में लगी और वह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए फरीद, ऑप्शन नंबर बी सलीम, ऑप्शन नंबर सी रहीम, ऑप्शन नंबर डी मुरीद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरीद। शेरशाह जिसे शेर खां के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करने के एक दिन बाद शिकार खेलते समय फरीद खान ने एक शेर को मार गिराया। उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की और अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया। ये सूर राजवंश के संस्थापक थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त था। वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिंसांग यहाँ अध्ययन किया था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। मीर कासिम का शासनकाल था 1760 से 1763। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा योग नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। वर्ष 1764 में अवध के नवाब सजाउद्दौला
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर युद्ध हुआ। संयुक्त सेना पराजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बीबी जैला, ऑप्शन नंबर बी रानी दीदा, ऑप्शन नंबर सी कजरी देवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। उनकी माता का नाम उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज और कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, ऑप्शन नंबर बी कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में और वैशाली में हुआ था, जो वैशाली में पड़ता है। 72 वर्ष की आयु में उनका निर्माण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी, जो नालंदा में वर्तमान में हुई थी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक गणराज्य के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को। नेक्स्ट, बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। बिंदुसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने गिरिब्रज या राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। इसके पुत्र अजातशत्रु था, वह अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर आसीन हुआ। भारत प्रताप सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में वहाँ के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में किया गया था, जिससे वहाँ पर प्रचलित तिनकटिया किसानों की कृषि अन्य भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती प्रथा का अंत हो गया था। अशोक किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए हर्यक, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य वंश के बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मौर्य शासकों में अशोक बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने आरंभ किया। इसके शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए हैनसांग स्मारक, ऑप्शन नंबर बी महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान
संस्थान, ऑप्शन नंबर डी संग्रहालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। वह नालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई। वर्ष 1951 में इसे भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन नंबर ए तृतीय, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी पंचम, ऑप्शन नंबर डी षष्ठम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष है। यह महाबोधि वृक्ष मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी एथेंस, ऑप्शन नंबर सी स्पार्टा, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था बिहार के वैशाली में थी। वर्तमान में वैशाली एक जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक कुंवर सिंह का स्वर्गवास निम्नलिखित तिथि को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर बी 17 जून 1858, ऑप्शन नंबर सी 19 मई 1858, ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1858। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका। इनका जन्म 13 नवंबर 1717 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1757 क्रांति में इस महानायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। कब? 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह का संबंध है 1857 के विद्रोह में, भारत की स्वतंत्रता से, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1865 के आंदोलन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1857 के विद्रोह से। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 विद्रोह से है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्रांति की घोषणा के बाद अपने सिपाहियों समेत आक्रमण कर आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। अतः अंग्रेजों से युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनको वीरगति प्राप्त हुई। नेक्स्ट, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए झांसी, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़, ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। कुंवर सिंह का जन्म 1770 ईस्वी में जगदीशपुर में हुआ था। 1857 क्रांति के महान नायक थे। वीर कुंवर सिंह इस संग्राम में अकेले ऐसे नायक थे जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए। जगदीशपुर बिहार में भागलपुर जिले से संबंध है। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण 1917 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना, उनके शोषण का आधार तिनकटिया पद्धति को समाप्त करना था। इस आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों ने तिनकटिया पद्धति समाप्त कर गांधी जी के जन आंदोलन का पहली बार विजय मानी जाती है। नेक्स्ट, मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1908, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1911। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। गलती से बम दूसरी बग्गी में गिर गया। 2 ब्रिटिश महिलाओं मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट,
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी शाहाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। प्रतिभा देवी पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन नंबर सी कैंप, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर डी राम सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। बहुत बार। नेक्स्ट नंबर क्या है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी किसान पार्टी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी और गंगा शरण सिंह आदि थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी सत्यवक्त, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अंत में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी और चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, यूसुफ मेहरवाले आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त 1765। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी तीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी राम सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांतिकारी का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। क्रांति का नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुई। उन्होंने बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता। 1857 की क्रांति में लखनऊ से हजरत महल, फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन से। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तांतिया टोपे, ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब, ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। अकबर ने बंगाल, बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए 1590, ऑप्शन नंबर बी 1575, ऑप्शन नंबर सी 1576, ऑप्शन नंबर डी 1572। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया। दाऊद को पराजित कर बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च 1927, ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 1928, ऑप्शन सी 4 मार्च 1929, ऑप्शन डी 4 मार्च 1930। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 1928। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी याल्टोज। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का दास था। उसने बंगाल बिहार को तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी चोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के बज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य की नृत्यांगना थी। उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रपाटिका प्रदान कर दिया और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई। नेक्स्ट, बिहार में 1857 में क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर बी 17 जून 1858, ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858, ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1858। इसका आंसर इसमें रॉन्ग है। उनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 26 अप्रैल 1858 में। 26 अप्रैल 1858 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन नंबर बी अजय घोष, ऑप्शन नंबर सी जितेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फणींद्र नाथ घोष। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आयोजित सभा में उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया। 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में गया में हुआ था। गया बिहार में 1922 के चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में 1938 में, रामगढ़ झारखंड में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता के अनुसार हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और रामगढ़ जो झारखंड में उसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिद्धू, ऑप्शन नंबर बी बूढ़ा भगत, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी शंभुदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू एवं कन्हू का संबंध संथाल विद्रोह जो कब हुआ था? 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कन्हू। जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह मुंडा था। इस विद्रोह का अल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह क्या कहते हैं? उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण टिकुओं और जमींदारों का द्वारा शोषण और उत्पीड़न था। टिकुओं और जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न था। 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन नेक फेविलो, ऑप्शन नंबर डी कैप्टनेट वास्टीन, ऑप्शन नंबर डी मेजर बारो, ऑप्शन नंबर कर्नल वाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजर बारो। 1855-56 का संताल विद्रोह सर्वाधिक
सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र दमनिको के नाम से जाना जाता था। यह संताल बहुल क्षेत्र था। यहाँ हजारों संतालों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया था। संताल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बोरो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने विद्रोह का दमन किया। अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा गया, मार डाला गया। फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में कौन था? तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से होती है। कौशल नरेश प्रसेनजित, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्यातिवद वैद्य जीवक, वैयाकरण, पाणिनि और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनु विद्या और वैदिक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित था। मौर्य काल में कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध और नालंदा विश्वविद्यालय कब था? गुप्त काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए एकीकृत समुदाय, ऑप्शन नंबर बी चरमपंथी समुदाय, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, ऑप्शन नंबर डी वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकीकृत समुदाय। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए और वहां पर चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। वहां गांधी जी के सहयोगियों में कौन कौन थे? ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद थे महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी थे। इसी के बाद बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से जुड़ा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए भूमिहार, ऑप्शन नंबर बी राजपूत, ऑप्शन नंबर सी कायस्थ, ऑप्शन नंबर डी कुर्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जनजातियों का बोलबाला था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। ये राजपूत थे। जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दानापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ हो गए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। ऑप्शन नंबर ए राजकीय संसाधन को, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक स्थिति को, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 वर्ष की उम्र में जमींदार जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया था। इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। यही हाल लगभग सभी जमींदारों का था। इन जमींदारों ने उनके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, परंतु मई 1857 विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल करवाने के उद्देश्य से विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1931, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1933, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1939, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1932। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929। स्वामी सहजानंद ने मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। श्री कृष्ण सिन्हा इनके प्रथम सचिव। गतव्य है कि 1927 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संग्रहित करने हेतु पटना के समीप बेहदा में एक आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, बीपी सिन्हा की पश्चात शिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। 1932-1934 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। इसी पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फैजपुर, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञ आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी साहिबागंज, ऑप्शन नंबर सी बढ़ई, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ई। सविनय अवज्ञ आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाने से वहाँ कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। चीनी यात्री ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। चीनी यात्री हंगसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी। संसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में 24 मील दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? पाल नरेश धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी? ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर ए वत्स, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। बौद्ध संगतियाँ किसके काल में हुई, कब हुई, सन में, और कौन अध्यक्ष था, शासनकाल किसका था और स्थान? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष इसका कौन था? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। किसके काल में? कालाशोक के काल में। कहाँ हुई थी? वैशाली में, दूसरी वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 247 ईसा पूर्व में।
किसकी अध्यक्ष कौन था? मोगली और किसके काल में? अशोक के काल में। और स्थान कौन था? पाटलिपुत्र। चतुर्थ बसंती प्रथम शताब्दी में अध्यक्ष वासुमित्र और किसके काल में? कनिष्क के काल में। और कहाँ? कुंडल वन में हुई थी। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र एवं उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन रहा। उदयन का शासनकाल। पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र उदयन ने स्थानांतरित की। पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। और उदयन ने कहाँ स्थानांतरित कर दी? पाटलिपुत्र में, क्योंकि यह नगर 3 दिशाओं से नदियों से घिरा था। कौन? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी किसान सभा, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे। कांग्रेस से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे। साम्यवादियों में प्रमुख मानवेंद्र नाथ राय थे। साम्यवादी कौन प्रमुख थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। किसान सभा से संबंधित कौन थे? किसान सभा से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल यायक और मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन, ऑप्शन नंबर बी पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी डॉन। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन। 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। डॉन का प्रकाशन कराची से किया जाता था। प्रभाकर एक साहित्य पत्र है। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर बी कैंप जेल, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर जेल, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग जेल। ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग जेल। जगत नारायण लाल बिहार में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 10 वर्ष कारावास में रहे। 13 सितंबर 1942 को बख्तियारपुर के बिरदू मिलगी गांव से नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल की कारावास की सज़ा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। 1944 में वो रिहा हुए। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के शासनकाल में 247 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध पाटलिपुत्र तत्कालिक मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगली पुत्र थे। इस संगति का अभिधम पिटक जोड़ा गया था। तृतीय बौद्ध संगति में कौन सा पिटक जोड़ा? बोधगया में महाबोधि वृक्ष मंदिर बनवाया गया था। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे जहाँ। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा कहलाए। फिर यहीं पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया। कर्तव्य है कि बोध गया बौद्ध धर्म पल्लवियों के लिए मक्का कहा जाता है। बोधि मंदिर परिसर बोधगया को 2002 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। बोधगया को कब विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश बिंबुसार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी राजगिरी या गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर डी चंपा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी या गिरिब्रज। मगध साम्राज्य के वास्तु संस्थापक बिंदुसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उन्होंने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बिंदुसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु था। बिंदुसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ प्रचलन में लाए गए थे? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए मध्य भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश। भारत में सिक्के का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो चुका था। इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीकी के कारण पंचमार्क कहा जाता था। ये अधिकतर चांदी के थे। इन पर कई प्रतीक बने हुए थे। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे और चांदी के सिक्के का निर्माण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सिक्के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाए गए थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी नंद, ऑप्शन नंबर डी भरदत्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, जिसे फारस से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। बंगाल में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरानानूर से मिलती है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरानानूर से मिलती है। अशोक के शिलालेख से भी मिलती है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ये मुंडा जनजाति के थे। झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की जयंती 15 अगस्त 2000 को हुआ था। 1895 में आरंभ होने वाली जनजातीय विद्रोह के महान नेता और समाज सुधारक बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों से कहा कि तुम अकेले देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बोगा की पूजा करो। जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं। शिकार मत करो, मछली खाना, शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो आदि ब्रिटिश सत्ता का प्रबल विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1946। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 1912। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी पटना थी। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी नासिक, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ना और मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर ए बिंबुसार, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी उदयन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयन। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगृह से स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी राजगीर, ऑप्शन नंबर डी बोध गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध समिति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, सुत्त और विनय पिटक में संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए
महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी सुकल्प, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार करके आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया, अतः सिकंदर वापस लौट गया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए रामपुर, ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर सी धीरपुर, ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ से आगे से सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जा करने के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैला। जब जगदीशपुर में वायुव्रत जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र नाना साहब ने तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने की थी। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली खां, ऑप्शन नंबर बी राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी जुदार सिंह, ऑप्शन नंबर डी कुशल सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदर अली खां। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से आरंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैला था। पटना में इसका नेतृत्व हैदर पीर अली खां ने किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए कैंप जेल में, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जेल में, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर जेल में, ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर जेल में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1620-1621 के दौरान, 1720-1721 के दौरान, 1820-18 के दौरान, 1920-1901 के दौरान हुआ था। 1920-1921 के दौरान अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर पठार, हिंद भूम जिले के हो और मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-1821 के दौरान विद्रोह किया। पुनः उन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। अंत 1832 तक यह विद्रोह समाप्त हो गया या उसका दमन कर दिया गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा मार्ग पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी शाहबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन का घटना में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया, पटरियों को उखाड़ फेंका दिया गया। पटना के अलावा यह गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए देवपाल, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी नयनपाल, ऑप्शन डी नरेंद्रपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने कराई थी। उसने यहाँ मंदिर, मठ बनवाए, उदारतापूर्वक अनुदान दिया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। परिणामस्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। नेक्स्ट, 1908 के छोटा नागपुर तास्क अधिवेशन ने रोक लगाई। ऑप्शन नंबर ए वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, ऑप्शन नंबर बी वनों को जलाने पर, ऑप्शन नंबर सी वैट बिगारी पर, ऑप्शन नंबर डी
खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैठ बेगारी पर। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात 1908 में एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासियों खूट कट्टी भूमि अर्थव्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में के शाहबाद, गया और पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। वर्ष 1917, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1939, ऑप्शन नंबर डी 1940। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1917। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया और पटना जिले में 1917-1918 में भयंकर दंगे हुए। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1910, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1947। इसका आंसर हो जाएगा 1912। 12 अगस्त 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा के प्रांतों को बंगाल प्रेसिडेंट से पृथक करने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को नई प्रांत बिहार का गठन हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सदनी विधानसभा की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया। नेक्स्ट, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन। बिहार में अलग प्रांत के लिए स्वामी सहजानंद का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर बी, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव एन.जी. रंगा थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? पहला ऑप्शन नंबर ए, खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी, चंपारण, ऑप्शन नंबर डी, बरदौली, ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। नेक्स्ट, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी, रफ़ी अहमद किदवई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसान की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया और अंग्रेजों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण और जेपी कृपलानी आदि गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी, रानी राम कुमारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी, अशोक मान, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यवंश ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त और चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम शिलालेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, बिहार, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी, कलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धम्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, यह उनके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1870, ऑप्शन नंबर बी 1882, ऑप्शन नंबर सी 1893, ऑप्शन नंबर डी 1897। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1882। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की। इसने महर्षि दयानंद सरस्वती ने। बिहार किस वर्ष उड़ीसा से पृथक हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1933, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1937। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936।
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा नए प्रांत के रूप में विधिवत हो गए। 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा प्रांत अलग कर दिया गया। फिर बिहार का तीसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, छोटा नागपुर दस्तकारी कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1908, ऑप्शन नंबर बी 1902, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1875। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908। बिहार में छोटा नागपुर दस्तकारी अधिनियम 1908 द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग विशेषतः आदिवासी पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी राजकुमार अजीम ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी ने। शेरशाह का आरंभिक नाम फरीद खां था। उसका जन्म 472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1539 में चौसा युद्ध और 1540 में कन्नौज युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, इसे बिहार की राजधानी बनाया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगों किस क्षेत्र से अधिक व्यापक थे? ऑप्शन नंबर ए इसका है फर्स्ट नंबर बिहार, सेकंड नंबर बंगाल, थर्ड नंबर गुजरात और फोर्थ नंबर है कौन सा? संयुक्त प्रांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन नंबर इसका है फर्स्ट नंबर दानापुर, सेकंड पटना, थर्ड आरा, फोर्थ मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर एक ऐसा भाग था जो 1857 के विद्रोह में बिहार कौन सा रहा? अप्रभावित रहा। 1857 विद्रोह से अप्रभावित रहा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किसका बना? लकड़ी का। मैगनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभ और लकड़ी की चारदीवारी के प्रमाण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करो जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर राजमहल, ऑप्शन नंबर सी गया मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी शाहबाद गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर और राजमहल। संथाल बिहार प्रांत की प्रमुख जनजाति है। यहाँ इनकी आबादी लगभग 20 लाख है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर जिले में सिद्धू और कन्हू के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका आंदोलन साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1934, ऑप्शन नंबर डी 1939। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1934। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य रामवृक्ष बेनीपुर, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष तथा मनु कहा जाता है। सोशलिस्ट एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, जिसकी पुस्तक कौन सी है? समाजवाद क्यों। नेक्स्ट, 1866-1886 के नील खेतिहारों के बिहार में किस आंदोलन की क्षेत्र की पहचान करो? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर छपरा, ऑप्शन नंबर बी मधुबनी और चंपारण, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा और चंपारण, ऑप्शन नंबर डी चंपारण और मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण और मुजफ्फरपुर। निलय साहबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल
सुरैया कोठी से आरंभ हुआ और मुजफ्फरपुर जिले तक फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी गोदखारी विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर बहावी विद्रोह, बहावी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था जिसका लक्ष्य मुस्लिम समाज को वेस्ट धार्मिक रीतियों से मुक्त कराना था। भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद की मृत्यु 1831 के पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इसके नेता मौलवी कासिम, लियाकत अली और नियायत अली अब्दुल्ला आदि थे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए 1772, ऑप्शन नंबर बी 1774, ऑप्शन नंबर सी 1776, ऑप्शन नंबर डी 1778। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1774। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, 1774 ईस्वी में से लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी और जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। संताल परगना जिला के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में सबसे पहले इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा में किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस समुदाय से था? ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी सुहारवर्दी, ऑप्शन नंबर डी सी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी कुब्रैबी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। 12वीं शताब्दी के अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की। इसमें भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर मातपुर रहा। एक व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा नंबर है इसका विद्या केंद्र के रूप में, तीसरा नंबर प्रशासनिक केंद्र के रूप में, चौथा नंबर धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका आंसर होगा 2, विद्या के केंद्र के रूप में था नालंदा थे और विक्रमशिला। नेक्स्ट, दूसरा हो जाएगा धार्मिक केंद्र के रूप में था, व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं था, प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मध्यकाल में बिहार वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ जो विद्या और धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ उदांतपुर विश्वविद्यालय स्थित था एवं यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह स्थित था। वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं के मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन नंबर ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी रुमिन देई स्तंभ, ऑप्शन नंबर कीन स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने भाब्रू स्तंभ शिलालेख में स्वयं को देवानम प्रिय दसने लाजिनो मगधो का, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न एवं बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। थैंक यू दोस्तों। इस भाग में अब तक हमने बिहार इतिहास के 208 प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए।
अब हमारा नेक्स्ट भाग होगा बिहार भूगोल, बिहार का भूगोल नेक्स्ट पार्ट